तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संभल हिंसा का जिक्र करते हैं, क्योंकि संभल हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फंदा कसता जा रहा है, गोलबंदी बढ़ती जा रही है। आज वो दर्जन भर वकीलों के साथ, सोचिए, वकीलों के साथ एसआईटी के सामने पेश हुए, जहां उनसे 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मामले में जमकर पूछताछ हुई। बर्ग से संभल हिंसा से जुड़े सभी पहलुओं पर तीखे सवाल पूछे गए। 23 नवंबर को सांसद जियाउर रहमान बर्क और जफर के बीच में 3 बार बातचीत हुई थी। एसआईटी ने इस बातचीत को लेकर के भी कई सवाल पूछे और सूत्रों की माने तो इन सवालों का वो सटीक जवाब दे नहीं पाए। कई जवाबों ने हलक में दम तोड़ दिया। सांसद ने दावा किया कि उन्हें 24 नवंबर को होने वाले सर्वे की जानकारी नहीं थी, जबकि उनकी जफर से बातचीत सर्वे से ठीक एक दिन पहले हुई थी और जफर को सर्वे की पूरी जानकारी थी। पूछताछ के बाद बर्क ने कहा कि वो जांच में सहयोग करने आए थे। एसआईटी ने सवाल किए, उन्होंने उसका जवाब दिया। जो बात हुई है वो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन जैसा कि नोटिस दिया था बीएनएसएस का 35(3) का, उसके तहत, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ, सांसद भी हूँ, मैं पहले कह चुका हूँ कि कानून पर, संविधान पर मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, विश्वास है। तो उसके तहत जो भी सहयोग मेरी तरफ से होना था, मैं उसमें जांच में मैं पहुंचा था और जो उन्होंने सवाल जिस प्रकार के किए उसका मैंने अपना जो सही जवाब था वो दिया। अभी इस प्रकार की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो उन्होंने सवाल किए थे, ऐसी मुझे उम्मीद है कि तमाम सवालों के जवाब मैं दे चुका हूं। शायद अब ऐसी उम्मीद करता हूं कि दोबारा नौबत नहीं आए। सवाल तो वो सब क्लासिफाइड चीजें होती हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन हाँ, जो अभियोग पंजीकृत है, जो 24 तारीख को जो हिंसा हुई थी, उसी के क्रम में आज पूछताछ की गई थी। सर, फिर बाद में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा क्या है? वो अभी हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। अगर हमें लगता है तो बुलाया जाएगा, नहीं तो फिर। बता रहे थे कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, फिर से इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही है, नो डाउट, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। संभल हिंसा के 134 दिनों के बाद एसपी सांसद यानी कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क संभल एसआईटी के सामने पेश हुए। दरअसल संभल हिंसा मामले में एसआईटी ने 25 मार्च को दिल्ली जाकर बर्क को समन दिया था और आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। करीबन 3 घंटे तक पूछताछ चली, जिसमें कई तीखे प्रहार या समझिए कि सवाल पूछे गए। बर्क से कौन कौन से सवाल पूछे गए वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। साजिश में आप शामिल थे, सबसे पहला सवाल या यूं समझिए कि सबसे पहला तीर जिसका सामना बर्क ने किया वो यही था कि हिंसा के साजिश में क्या आप शामिल थे? क्या जफर अली के साथ मिलकर साजिश रची गई? हिंसा की साजिश के बारे में आपको जानकारी थी या नहीं थी? क्या जफर को भीड़ इकट्ठा करने को कहा था? जफर से आपकी फोन पर क्या बातचीत हुई? आपने हिंसा के लिए लोगों को भड़काया? जब हिंसा हुई तब आप कहां थे? क्या हिंसा से पहले जफर अली से बातचीत हुई थी? क्या आपने कहा था कि सर्वे नहीं होने देना है? क्यों कहा था? हमारी कौम हम पर ही थूकेगी। ये वो कुछ ऐसे सवाल हैं, अहम सवाल जो बर्क से पूछे गए। इसके अलावा एक एक करके एसआईटी ने बर्क से कई सारे सवाल पूछे। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी के सांसद कई सवालों पर जवाब देने में अटकते रहे। कई सवाल के जवाबों ने हलक में ही दम तोड़ दिया। लेकिन सवाल यह कि आखिर पुलिस संभल के सांसद बर्क से क्यों पूछताछ कर रही है? पुलिस का ग्राउंड जरूरी है। इसे समझाने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा। फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं। दरअसल संभल की जामा मस्जिद में कोर्ट के आदेश के बाद 19 नवंबर को सर्वे का पहला चरण पूरा हुआ। अंधेरा होने की वजह से सर्वे अधूरा रह गया। दूसरे चरण के सर्वे का काम 24 नवंबर को तय किया गया। इसे गुप्त रखा गया था। इसकी जानकारी सिर्फ जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली और सांसद जियाउर रहमान बर्क को दी गई थी। सर्वे टीम जब सुबह पहुंची तो वहां पर भारी भीड़ मौजूद हो गई। हिंसा भड़की, पत्थरबाजी हुई। पुलिस का कहना है कि सुबह सुबह इतनी भीड़ को जमा करने का काम सुनियोजित साजिश के तहत ही हो सकता है। भीड़ को इसकी जानकारी किसने दी? सुबह सर्वे होने वाला है, इस आधार पर जफर और बर्क को नामजद किया गया है।
हिंसा की जांच कर रही संभल पुलिस की चार्जशीट में आरोप है कि संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जामा मस्जिद के सदर जफर अली से फोन पर बातचीत की। इस दौरान बर्क ने मस्जिद का सर्वे ना करने देने की बात कही। ये बातें जफर अली से पूछताछ में सामने आई है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी सांसद सवालों में घिर गए। संभल हिंसा मामले में पुलिस की तरफ से 4000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। इस मामले में 12 एफआईआर दर्ज हैं और 80 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। अभी तक किसी भी आरोपी को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि संभल हिंसा केस में एसआईटी की जांच में अगला कदम क्या होता है। तो बंद कमरे में 4 लोग और 3 घंटे तक पूछताछ चलती रही। 180 मिनट में 100 सवाल पूछे गए बर्क से, जिनमें से कईयों सवालों के जवाब बर्क दे नहीं पाए और घिरते नजर आए हैं। हालांकि बर्क जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उनके चेहरे के हाव भाव उड़े उड़े, रंग फीका फीका, और वो कहने से नहीं चूके कि साथ तो दूंगा। देश के कानून पर, जमहूरियत पर और न्यायपालिका पर एहतराम है, ईमान है। पर सवाल कई सारे, जिनके जवाब अभी एसआईटी को खंगालने होंगे और बर्क से भी पूछताछ लगातार चलती रहेगी। हालांकि सपा सांसद इस बात पर बार बार कह रहे हैं कि उनको नहीं पता था कि सर्वे होने वाला है। वो उस दिन थे ही नहीं संभल में। दूसरी तरफ जांच टीम का कहना है और सदर जफर अली का भी कहना है कि उन्हें और सांसद दोनों को पता था कि जांच होने वाली है। पुलिस या प्रशासन को भी पता था कि जांच होने वाली है।